बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लि अलैहि। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन सामीन खैराफियत से होंगे। पिछले हमारे जितने असबाब हुए उन तमाम असबाब में हमने सूरत फातिहा जो पहली रकात में पढ़ी जाती है उसका भी अंदाज़ बताया, दूसरी रकात में जो पढ़ी जाती है उसका भी अंदाज़ बताया कि किस तरीके से हमने शुरू करना है और ख़त्म करना है। देखिए, कोई भी लहजा सीखने के लिए उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, उनको आपने देखना होता है। सबसे पहले नंबर पर उस लहजे का इब्तिदा, उसकी इब्तिदा कैसी है। दूसरे नंबर पर उस लहजे के दरमियान में किस तरीके से पढ़ना है। और तीसरे नंबर पर उसके आखिर में वक़फ़ किस तरीके से हुआ है। ये हर आयत में आपने देखना होता है। अच्छा, ये भी देखना होता है कि क़रार उसका किस तरीके से पढ़ना है। फिर जवाब कितने हद तक उठाना है, उसका अंदाज़ क्या है जवाब का, जिसे एक ख़ास अंदाज़े नहावन में जवाब का आपके जहन में होना चाहिए। और फिर तीसरे नंबर पर जवाबुल जवाब के पढ़ने का अंदाज़ क्या है। तो ये सारी चीज़ें अपने जहन में रखनी होती हैं। और फिर जो अहम बात है इन तमाम चीज़ों से अहम वो ये है कि आपने सुनना ज़्यादा होता है। मुझसे लोग पढ़ते हैं तो मुझे काफ़ी फ़िक्र भी होती है कि यार ये लोग जल्दी सीख सकें, लेकिन गिला भी उनसे मुझे रहता है कि वो सुनते नहीं हैं। आप उनको सबक पढ़ाएं और दूसरे तीसरे दिन वो सुना लेते हैं, उसमें फिर बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो आपने सुनना है। किसी भी लहजे को सुनने के लिए आपने अगर उसको 100 से 150 मरतबा एक आयत नहीं सुनी, आपके समझ में नहीं आने वाला। हर आयत, हर लफ्ज़ का अपना अंदाज होता है। सबसे पहले आपने तक़लीद करनी होती है। किसी एक रुकू की आप तक़लीद करें, ये ना कि कभी एक रुकू सुने, कभी दूसरा रुकू सुने, कभी तीसरा नहीं। अब मिसाल के तौर पर जिस तरीके से मैं आज आपके सामने सबक पढ़ाऊंगा सूरतुन नस्र का, तो आपने इस सूरतुन नस्र में अगर आपने गौर से सुना और बार बार सुना, बार बार सुना, तो यकीन माने कि आप 100% न सही, कम से कम अब 40 से 50%, 60% आपको लहजा समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं लहजा को सीखने के लिए, इन चीज़ों की आपने रियायत करनी होती है। तो कुछ बातें हो गई हैं। अब सूरत फातिहा का पहली रकात का अंदाज़, दूसरी रकात का अंदाज़, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा वीडियो में क्योंकि लंबी हो जाएगी। तो ये है कि मैं सूरत फातिहा दूसरी रकात का अंदाज़ पढ़ के सुना देता हूँ, फिर उसके बाद सूरत नस्र पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब जैसे हमने इब्तिदा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह। समझ आया? इब्तिदा देखिए, इज़ा जाअ, दो चीज़ें यहाँ पर आई हैं। एक जवाब का अंदाज जो मैंने बताया था, इज़ा जाअ। दूसरा, इस मद में जो एक ख़ास अलामत बताई जाती है निहावन के लिए, वो चीज़ भी आ गई है जो हमने सीखी थी अनअमता में। अनअमता यहाँ पर मद में आ गया। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, नस्रुल्लाहि वल फत्ह। आखिर भी देखिए, नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। नीचे लेकर आना है। नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, अफ़वाजा। फसब्बिह, वही चीज़, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर, ऊपर उठा, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। ये भी एक चीज़ है कि ख़त्म हमने किस तरीके से करना है। पूरी सूरत में पढ़ के सुनाता हूँ। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह
वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहु अकबर। उम्मीद करता हूँ आपको सबक पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।